एवरीवन, दिस इज अर्पित हियर विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में आपको एक जीरो रिकॉइल की सेंसिटिविटी बताने वाला हूं। मतलब ऑलमोस्ट आपका जीरो रिकॉइल हो जाएगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार आईफोन या टैबलेट्स में ही जीरो रिकॉइल होता है, टैबलेट्स इन द मीन ऑफ आईपैड, मतलब तो उनमें ही जीरो रिकॉइल होता है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करो, आपके एंड्रॉइड में भी आप जीरो रिकॉइल तक पहुंच सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है गेम को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रखेंगे 3K लाइक्स ओनली। 3000 लाइक्स आपको करवाने। मुझे पता है कि यार थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, उसको अभी के अभी लाइक कर दो और तो अपने आप 3K लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइज, तो आप सभी लोग को मैं पहले ही बता देता हूँ कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अब सबसे पहले चलते हैं हम नॉन जायरो प्लेयर्स की तरफ कि वो किस तरह से अपना जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी कर सकते हैं। तो देखो, अभी मैंने जायरोस को बंद कर दिया है। अब देखो, ये कैमरा सेंसिटिविटी का जो फर्स्ट सेक्शन है ना, इसमें क्या होता है कि आपका जो आई वाला बटन है वही काम करता है। मतलब आपका जो मेन आई वाला बटन है, ये देखो यहाँ पे, इसकी सेंसिटिविटी काम करती है कैमरा के सेक्शन में, फर्स्ट वाले सेक्शन में, जो फ्री लुक वाला सेक्शन है। सेकंड में आप चलोगे तो कैमरा में क्या होता है, यहाँ पे जब भी आप विदाउट फायरिंग इधर उधर एम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, चाहे वो रेड डॉट हो, चाहे 3x हो, चाहे 6x हो, 4x 2x कुछ भी हो, आप फायर नहीं कर रहे हो उस टाइम। आप मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनना कि अगर आप फायर नहीं कर रहे हो, सिर्फ इधर उधर कर रहे हो, तो ये होती है कैमरा की सेंसिटिविटी। ठीक है, अभी जो मैं कर रहा हूँ ये है थर्ड पर्सन नो स्कोप। अगर आप कोई स्कोप लगा के या फिर आयरन साइड से करते हो तो वो रेड डॉट में या फिर जो भी स्कोप की सेंसिटिविटी है वो उसमें चली जाती है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे ज़्यादा करूँगा ना, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। अब देखो, मैं थोड़ा बहुत हिला रहा हूँ और कितना ज़्यादा, मतलब 180 डिग्री तक ही घूम रहा है। तो गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखो, आप जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा, बिकॉज आपका एम खराब हो जाएगा। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग। ट्रेनिंग रूम में जाओ, आपको जितना ठीक लगे उतना करो। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कर रखी है। मुझे पता है कई लोग बोलने के बावजूद भी कॉपी कर लेते हैं। मैं काफ़ी बोलता हूँ कि कॉपी मत करना, कॉपी कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी गलत चीज़ ना जाए उनके पास। तो मैंने ये पूरी परफेक्ट कर रखी है जो भी सेंसिटिविटी है, बट फिर भी आपको कम ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपने फ़ोन में चेक करो ट्रेनिंग रूम में जाके कि क्या ये परफेक्ट सेंसिटिविटी आपके काम कर रही है क्या। दूसरी चीज़, यहाँ पे रेड डॉट देखो, मैं यहाँ पे फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, ये रेड डॉट की सेंसिटिविटी आती है। मतलब जब तक आप फायरिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ किसी स्कोप से या विदाउट स्कोप से अपना एम एडजस्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं कैमरा। ठीक है, तो ये होती है कैमरा की सेंसिटिविटी। तो प्लीज़ गाइस ध्यान रखना, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। वैसे मैंने पूरी सेट कर रखी है, तो मेरे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है कैमरा की सेंसिटिविटी, जिसमें थर्ड पर्सन नो स्कोप, रेड डॉट, 2x या जो जितने भी स्कोप्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट कर रखा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो रेड डॉट, होलोग्राफिक और एम असिस्ट, ये तीनों की सेंसिटिविटी एक में ही है। तो इसका क्या मतलब है, रेड डॉट और होलोग्राफिक का तो आपको पता ही होगा कि वो उसकी सेंसिटिविटी है, बट एम असिस्ट क्या होता है, यहाँ पे आयरन साइड को आप बोलते हो एम असिस्ट। ठीक है, ये होता है एम असिस्ट। अगर आप इसको भी ओपन कर रहे हो ना, तो भी वो रेड डॉट वाले सेक्शन में ही वर्क करती है। तो ये पूरी कैमरा की जो सेंसिटिविटी है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और फर्स्ट पर्सन नो स्कोप FPP के लिए काम आता है। अगर आप FPP खेलते हो तो फर्स्ट पर्सन नो स्कोप को आप चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, बट मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। बट स्टिल ये 110 मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा कैमरा मूवमेंट होती है, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो चलो, अब नीचे वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा फाइनल सेक्शन, ADS का सेक्शन। ADS सेक्शन में क्या होता है गाइस, देखो, वो होती है मेन रिकॉइल की सेंसिटिविटी। बिकॉज आप फायरिंग करते टाइम आपका जो रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता है ना, वो उसी सेक्शन की वजह से होता है। तो चलो पहले उस सेक्शन पे चलते हैं। ओके गाइस, तो देखो, यहाँ पे जो असली रिकॉइल कंट्रोल होता है ना, वो यहाँ से होता है, इस वाले सेक्शन से। पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ अभी। थर्ड पर्सन नो स्कोप में क्या होता है कि जब आप विदाउट एनी स्कोप, मतलब कोई भी स्कोप ओपन नहीं करते हो, क्लोज रेंज में फाइट कर रहे होते हो, फायरिंग कर रहे होते हो, तो गाइस देखो, ये सारी सेंसिटिविटी जब भी काम आती है जब आप फायरिंग कर रहे हो। ठीक है, वर्ड्स को अच्छे से पकड़ना, जब आप फायरिंग कर रहे हो तभी ये सेक्शन काम आता है। तो अब फायरिंग करते टाइम क्लोज रेंज में लोग क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन नो स्कोप को 250-300 तक पहुंचा देते हैं, और वो क्लोज रेंज उनका बिगड़ जाता है। बिकॉज जब भी वो थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट हो जाता है, और सामने जो बंदा होता है वो, मतलब उस पर गोलियां लगती नहीं है, उससे ज़्यादा तो इधर उधर लग जाती है। तो अब मैं आपको एक क्लियर व्यू बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी मैं फायरिंग कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। बट अब देखो, लेफ्ट राइट इतना ही हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरे सेंसिटिविटी परफेक्ट है, इसलिए मैं क्लोज रेंज में बंदों को मार लेता हूँ। बट कुछ लोग अभी तक क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं कि यार सेंसिटिविटी ज़्यादा रखूंगा तो ज़्यादा फायदा होगा। अब देखो, मैं फायरिंग करते करते लेफ्ट राइट कर रहा हूँ ना, तो ये हल्के से लेफ्ट राइट में ही गाइज, मतलब
इतना ज़्यादा मूवमेंट, इतने ज़्यादा मूवमेंट का करोगे क्या? तो प्लीज़ इसको एवरेज रखो, अपने अकॉर्डिंग 100 तक रखता हूँ मैं, मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। कुछ लोग 250 भी रखते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस है, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग क्लोज कॉम्बैट में अच्छे नहीं है, बट स्टिल प्रैक्टिस के लिए आप 100 रखो। और मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं क्लोज रेंज में मेरे को इतना ज़्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है लेफ्ट राइट करने की, मैं इजीली बंदों को मार सकता हूँ, तो मैं 100 रखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नो स्कोप एफपीपी के लिए काम आता है। अब रेड डॉट, होलोग्राफिक और एम असिस्ट, यहाँ पे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कैमरा के सेक्शन में, बट यहाँ पे सेम चीज़ है, बट फायरिंग के टाइम, बट पे मैंने ज़्यादा जोर दे दिया, सॉरी, बट फायरिंग के टाइम पे ये काम आती है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इसमें लगा रखा है यहाँ पे 6x, ठीक है। अगर मैं इसको 3x पे कर दूंगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी मैंने 3x पे कर दिया, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं 6x को 3x पे भी करूँगा ना, तो भी 6x की सेंसिटिविटी ही काम आएगी। तो गाइस ऐसा नहीं है, अगर आपने 6x खोला, उसको 3x पे कर दिया, तो 3x की सेंसिटिविटी काम आती है। तो कुछ लोग अभी तक कन्फ्यूज्ड हैं, तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि 6x स्कोप है, उसको आपने 3x पे कर दिया, तो 3x की सेंसिटिविटी ही काम आएगी। तो एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना, अभी देखो ये 3x पे है, तो अभी 3x की सेंसिटिविटी काम आएगी। और मैं अगर स्प्रे करूँगा, और वैसे मेरा विदाउट जायरो स्प्रे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अभी, बट फिर भी देखो रिकॉयल कंट्रोल हो रहा है काफ़ी अच्छे से, बिकॉज मेरी जो 3x की सेंसिटिविटी है वो परफेक्ट है। तो गाइज अभी देखो, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए आपके खुद के लिए, तो आप अपने फ़ोन में इसे चेंज करके देखो। और पता है, जब भी आप किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी बड़े प्लेयर की सेंसिटिविटी कॉपी करो ना, तो एक बार प्लीज़ ट्रेनिंग रूम में जाके उसको चेक कर लो, ना कि डायरेक्ट हाँ भाई मैंने सेंसिटिविटी लगाई और उसके बाद मतलब चले गए सीधा फायरिंग करने। तो ये बंदा मेरी वीडियो बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने इससे थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं अदर स्कोप्स की। काफ़ी लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि 4x से इतना अच्छा स्प्रे होता नहीं है, 6x से काफ़ी अच्छा स्प्रे होता है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि 4x से भी बहुत ही डिसेंट स्प्रे होता है, अगर आपने अपनी सेंसिटिविटी के ऊपर मास्टरी कर ली। और देखो 4x की बात ऐसी है कि 4x डिपेंड करता है कि आपके गन कौन सी आपके पास और गन में कौन सी एक्सेसरीज लगी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 4x से बहुत ही पावरफुल स्प्रे कर सकते हो। तो अभी देखो मैं यहाँ पे जायरो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है स्प्रे करने में। बट या गाइज अभी हम स्प्रे की बात नहीं करेंगे, अभी जस्ट हम रिकॉयल कंट्रोल की बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो मेरी सेंसिटिविटी है अभी 4x की ADS की, वो काफ़ी अच्छा रिकॉयल कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है। तो देखो अब यहाँ पे मैं काफ़ी डिसेंट रिकॉयल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं जायरो यूज़र हूँ, तो अभी कोई गलती हो गई हो या फिर आपको ये स्प्रे अच्छा नहीं लग रहा हो, तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी मांग लेता हूँ। ओके गाइज, तो ये था पूरा एक ADS का सेक्शन, जिसमें अब बचे 6x और 8x। तो देखो गाइज यहाँ पे मेरी 6x की सेंसिटिविटी अभी ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, बिकॉज मैं ये ऑलवेज टैप के लिए यूज़ करता हूँ और 8x स्नाइपिंग के लिए यूज़ होता है, तो इनकी सेंसिटिविटी बिल्कुल लोअर रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी ADS की बात पूरी हो चुकी है, मतलब जो लोग जायरो यूज़र नहीं है उनका पूरा मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, या फिर आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपन लोग बातें करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जायरोस्कोप यूजर्स की। तो अब मुझे थोड़ी बहुत शांति मिल रही है, बिकॉज जायरो मैं बहुत देर बाद यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे 1-2 घंटे हो गए थे ये सेंसिटिविटी अपनी सेट करने में ADS की, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ गलत कॉपी करो, मुझे पता है कुछ लोग कॉपी करेंगे। और तो अब हम बात करेंगे ADS की, ठीक है। सॉरी, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया मैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। अब बात करेंगे हम जायरोस्कोप की। तो देखो जायरोस्कोप की जो एक मिथ है, लोगों को अभी तक पता नहीं है, या फिर मिथ बोल सकते हो। जायरोस्कोप में क्या सीन है कि जो कैमरा सेक्शन है और जो ADS का सेक्शन है, वो दोनों मिक्स करके यहाँ पे जायरोस्कोप में डाला हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर थर्ड पर्सन नो स्कोप की बात की जाए, तो मैं अगर थर्ड पर्सन नो स्कोप में फ़ोन से लेफ्ट राइट करूंगा तो भी वही सेंसिटिविटी काम करेगी, और फायर करते करते लेफ्ट राइट करूंगा ना तो भी वही सेंसिटिविटी काम करेगी। तो जायरोस्कोप में दोनों सेक्शन को मिक्स करके डाला हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंसिस सेट करनी होती है। अब आप लोग देख रहे हो मेरी सेंसिटिविटी स्टार्टिंग में 300 है सारी, बिकॉज मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ और मैंने इस चीज़ को एब्जॉर्व किया है और प्रैक्टिस की है, इसलिए मैंने अभी इसको फुल पे कर रखा है। बट अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो या फिर आप लोगों के पास एक ऐसा डिवाइस नहीं है जो अच्छा फ्रेम रेट देता हो, तो प्लीज़ गाइस इसको कम करो, बिकॉज जायरोस्कोप और फ्रेम रेट का रिलेशन बहुत ही गहरा है। मतलब अगर आपकी फ्रेम रेट अच्छी नहीं आती और जायरोस्कोप ऑन कर रखा है तो बहुत ज़्यादा लैगी हो सकता है आपका डिवाइस, बिकॉज जितना ज़्यादा आप डिवाइस को हिलाओगे ना उतना ज़्यादा फ्रेम रेट यूज़ होगी, और अगर फ्रेम रेट नहीं है तो बहुत ज़्यादा लैग होगा। तो आप इसको थोड़ा बहुत कम कर लो, और अच्छा डिवाइस है तो आप स्टार्टिंग में ही 300 कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। और आपको लगता है कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो थोड़ा कम से स्टार्ट कर लो। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जायरोस्कोप के जो स्कोप्स हैं
उनकी सेंसिटिविटी के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6x है, 6x को मैंने अभी 3x पे कर रखा है और 3x की सेंसिटिविटी वर्क कर रही है जायरोस्कोप में। सेम सेंसिटिविटी का जो सिनेरियो वो सेम है, बट कंट्रोल कितना आप अच्छे से कर सकते हो वो उस पर डिपेंड करता है। और देखो जायरोस्कोप में बताने का कुछ भी नहीं है, बिकॉज जायरोस्कोप सभी लोग जानते हैं कि सेंसिटिविटी जो जायरोस्कोप की होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब सेट कर सकते हो। बहुत ईजी है क्योंकि ये सारा कुछ आपके फ़ोन पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊं, जायरोस्कोप से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि स्प्रे ज़्यादा अच्छा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। रिकॉइल ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बिकॉज जायरोस्कोप में क्या होता है कि आपको थंब लगाने की जरूरत नहीं होती, और कई बार आपका थंब थोड़ा स्वेटी होता है, थोड़ा चिपक रहा होता है, तो उससे क्या होता है एडीएस अच्छे से काम नहीं कर पाता, आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हो। इस वजह से जायरोस्कोप में क्या होता है, ऐसा थंब वम का तो कोई सीन होता नहीं है, तो आप फ़ोन को अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग मतलब रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो। ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी वीडियो में आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो मेरी तरफ से तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट करो, मुझे अच्छा लगता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो अभी बाकी तो भी कमेंट करो, और लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देना। ओनली 3 के लाइक्स का टारगेट है। तो चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। और मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। टिल देन माय नेम इज अर्पित एंड आई एम साइनिंग आउट।